जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की झकझोर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपकी लड्डू गोपाल के प्रेम में आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, जो भी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उन पर पूर्ण विश्वास करते हैं और किसी भी परिस्थिति में उनका विश्वास नहीं टूटता है, उनका विश्वास डगमगाता नहीं है, ऐसे भक्तों से ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों, जब हम अपने घर पे लड्डू गोपाल जी को विराजित करते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई रिश्ता अवश्य जोड़ लेते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल भी उसी रिश्ते के साथ हमारे घर में विराजित हो जाते हैं और हमारे उस रिश्ते को स्वीकार करते हैं। कोई तो यशोदा मैया बनकर पुत्र की तरह लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करता है, कोई गोपी की तरह उनकी सेवा करता है, कोई प्रियतम मानता है तो कोई सखा मानकर उनकी सेवा पूजा करता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ना स्वार्थवश अपने घर पे लड्डू गोपाल को विराजित करते हैं। जब उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, तो वो अच्छे से उनकी सेवा पूजा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है गुड़गांव में रहने वाली अनुराधा भट्ट जी ने। दोस्तों, अनुराधा जी बताती हैं कि इनकी शादी को लगभग 15 वर्ष बीत गए हैं। मेरे मायके में सभी लोग पूजा पाठ करने वाले थे, सभी लोग भगवान को मानते थे, क्योंकि मैंने बचपन से ही अपनी बड़ी मम्मी, अपनी मम्मी को और दादी को, मम्मी पापा मतलब सबको पूजा पाठ करते हुए देखा है, पूजा का माहौल देखा है और घर में जैसा माहौल होता है वैसे ही संस्कार बच्चों में जाते हैं। बताती हैं अनुराधा कि मेरे मायके में लड्डू गोपाल जी विराजित नहीं थे, वहाँ पर सभी देवी देवताओं की चित्रपट थे, उन्हीं की हम लोग सेवा पूजा किया करते थे। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो सभी लोग लड्डू गोपाल के बारे में जानते हैं, उनकी सेवा के बारे में जानते हैं। लेकिन पहले इतना नहीं था, तो हम लोग लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में, लड्डू गोपाल जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। हम लोग ये बात तो जानते थे कि लड्डू गोपाल जी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं, लेकिन ये बात हम नहीं जानते थे कि इनकी सेवा पूजा एक बच्चे की तरह की जाती है, एक बच्चे की तरह इनका ध्यान रखा जाता है, इनको वस्त्र पहनाए जाते हैं, इन्हें स्नान कराया जाता है, इन्हें भोग लगाया जाता है। ये सब हम ज़्यादा नहीं जानते थे। इसके बाद जब मेरी शादी हुई और शादी के बाद मैं ससुराल आई, तो मेरी ससुराल में भी लड्डू गोपाल जी विराजित नहीं थे। वहाँ पर भी सभी देवी देवताओं के चित्रपट ही थे, भगवान श्री कृष्ण का भी चित्रपट था, उसी की सब लोग सेवा पूजा किया करते थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद मेरे ससुराल में, मेरे परिवार में ही एक आंटी थी, उनके घर पे उनके बेटे का जन्मदिन था। हम सभी को उनके घर पे बर्थडे पार्टी में जाना था। जब हम लोग उनके घर पे शाम को गए तो हम लोगों ने देखा कि उनके घर पे एक सुंदर से लड्डू गोपाल जी हैं। लड्डू गोपाल जी इतने सुंदर थे कि मैं उनको देखती ही रह गई। मुझे लग रहा था बस मैं इनको ही देखती जाऊं, और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि लड्डू गोपाल जी मेरी तरफ देख रहे हैं और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अनुराधा बताती हैं कि मेरी बार बार नज़र लड्डू गोपाल के ऊपर जा रही थी, मैं बार बार उनको ही देख रही थी। जब मैं बार बार लड्डू गोपाल को देख रही थी, तभी उन आंटी ने मुझसे कहा, क्यों तुम्हें लड्डू गोपाल जी अच्छे लगते हैं? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी लड्डू गोपाल जी का श्री विग्रह अपने घर पे ले आओ और तुम भी उनकी सेवा पूजा करो। ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई कि आंटी ठीक ही कह रही हैं। मैं भी अपने घर पे लड्डू गोपाल जी का श्री विग्रह लेकर आऊंगी और उनकी मैं अच्छे से सेवा पूजा करूंगी। इसके बाद केक कटने के बाद, खाना खाने के बाद जब हम लोग घर आए, रात में तो मुझसे रहा ही नहीं गया। उतनी रात गए ही मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, आपने देखे आंटी के घर पे कितने सुंदर से लड्डू गोपाल जी हैं, क्यों ना हम भी अपने घर पे लड्डू गोपाल जी को लेकर आए, हम भी उनकी तरह अच्छे से उनकी सेवा पूजा करेंगे। मेरी बात सुनकर पहले तो मेरी सासू माँ ने मुझे मना कर दिया कि उनकी सेवा करना बहुत कठिन है, उनकी सेवा बहुत अच्छे से होती है, उनकी सेवा में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने बहुत ज़्यादा जिद की तो मेरी सासू माँ मान गई और इसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट गई और वहाँ से सुंदर सा लड्डू गोपाल जी का श्री विग्रह लेकर आई और उनकी अच्छे से सेवा पूजा करने लगी। बताती हैं अनुराधा कि मैं बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, क्योंकि आंटी ने मुझे बताया था कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है, उनका ध्यान कैसे रखना है। मैं आंटी के कहे अनुसार बिल्कुल वैसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करने लगी। मेरी सासू माँ भी मेरी कभी कभी मदद किया करती थी, वो भी ठाकुर जी की सेवा किया करती थी। ठाकुर जी की कृपा से मैं अपनी ससुराल में बहुत ज्यादा खुश थी, सभी लोग मुझसे प्रेम करते थे। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बीतता गया। शादी के लगभग 3 वर्ष बीत चुके थे, अभी तक मेरे कोई संतान नहीं थी और सिर्फ इसी वजह से मेरी सासू माँ मुझसे नफरत करने लगी। उन्हें लगने लगा कि मुझे कभी कोई संतान होगी ही नहीं और इसी वजह से मेरे हस्बैंड भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करते थे। मेरी सासू माँ, मेरे परिवार में रहने वाले लोग मुझे कभी कभी आवाज सुना भी देते थे कि पता नहीं इसकी किस्मत में औलाद है भी कि नहीं, या कभी माँ बन भी पाएगी कि नहीं। पहले तो जब मैं
लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती थी ना, तो मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, सभी लोग मेरी मदद करते थे। जब भी मैं पीरियड्स से होती थी तो मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती थी। जब भी मैं व्यस्त होती थी या सासू माँ कहीं बाहर जाती थी तो मेरे हस्बैंड मेरी मदद करते थे। पर शादी के जब 3-4 वर्ष बीत गए और जब मुझे कोई संतान नहीं हुई तो मेरे हस्बैंड मुझसे नफरत करने लगे। मेरी सासू माँ मुझे ज़्यादा पसंद अब नहीं करती थी और ना ही वो लड्डू गोपाल की सेवा कराने में मेरी कोई मदद करती थी। जब पहले मेरी सासू माँ मेरे साथ मिलकर ठाकुर जी की सेवा करती थी ना, मेरे ससुर या मेरे हस्बैंड कुछ भी मार्केट से फल वगैरह या कुछ भी लेकर आते थे तो मेरी सासू माँ सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए निकाल देती थी। पर अब वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती थी। वो उसमें से पहले ही जूठा कर देती थी। सब लोग उसमें से निकाल कर पहले ही खा लेते थे तो वो भोग लगाने लायक नहीं रह जाता था। और जब कभी भी कोई हमारे घर पे आता, कोई रिश्तेदार हो या पड़ोस में रहने वाला कोई हो, तो मेरी सासू माँ उसके सामने मेरी बेइज्जती किया करती थी। मेरे बारे में ही उससे बातें किया करती थी कि ये बहुत मनहूस है, ये सिर्फ दिखावा करती है, ये कभी माँ नहीं बन पाएगी, इसको कभी औलाद नहीं होगी, इस तरह से सुनाकर मुझे कहा करती थी। अनुराधा जी बताती हैं कि सासू माँ की इस तरह की बातें सुनकर मैं बहुत दुखी होती थी, मैं बहुत रोती थी और अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी से हमेशा इस बात के लिए शिकायत भी करती थी कि ठाकुर जी, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। मैं हमेशा ठाकुर जी से बस एक ही प्रार्थना करती कि ठाकुर जी मेरी गोद भर दो, मुझे चाहे बेटा हो या बेटी, लेकिन ये लोग मुझे बाँझ कहकर तो नहीं पुकारेंगे ना। ऐसे ही एक दिन अनुराधा बताती है कि मेरी सासू माँ मुझसे कहने लगी कि देख बहू, तू लड्डू गोपाल की सेवा कुछ ज़्यादा ही करती है, उनसे प्रेम भी बहुत ज़्यादा करती है, इसीलिए शायद लड्डू गोपाल जी तुझे कभी औलाद नहीं देंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी अपने और अपने भक्त के बीच में कभी किसी को आने नहीं देते। और अगर तू लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करती रही, तू इतना ही उनसे प्रेम करती रही, तो तू कभी जीवन में माँ नहीं बन पाएगी। ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती थी कि कैसे कोई भगवान के बारे में ऐसा सोच सकता है, कोई कैसे ठाकुर जी के बारे में ऐसा बोल सकता है। ये बातें सुनकर मेरे सीधा दिल पर लगती थी, मैं बहुत रोती थी और मैं इस बात के लिए और भी ज़्यादा दुखी होती थी कि मेरी वजह से मेरे लड्डू गोपाल, मेरे ठाकुर जी को बातें सुननी पड़ती हैं। मैं बस अकेले में यही सोचा करती थी कि कैसे कैसे लोग होते हैं, इंसान के साथ साथ भगवान तक को नहीं छोड़ते, और यही सोच कर मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती थी। अब धीरे धीरे नौबत यहाँ तक आ गई कि मेरी सासू माँ मेरे लड्डू गोपाल को भोग भी लगाने नहीं देती थी। सभी लोग लहसुन प्याज वाला खाना खाते थे। पहले मैं अलग से ठाकुर जी को भोग बनाकर उन्हें भोग लगाती थी, लेकिन अब मेरी सासू माँ मुझे मेरे ठाकुर जी के लिए भोग बनाने ही नहीं देती थी। उनका कहना था कि अलग से उनके लिए खाना नहीं बनेगा, ना ही सब्जी बनेगी, ना ही रोटी बनेगी और ना ही उन्हें भोग लगेगा, क्योंकि इतना खर्चा हम फालतू में नहीं कर सकते। इस तरह से मेरी सासू माँ मुझसे बोल देती थी और इसी वजह से मैं लड्डू गोपाल को दूध का या फिर मिश्री का भोग लगाती थी। लेकिन मुझे यह लड्डू गोपाल पर पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन वो मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे और मेरी सोनी गोद भरेंगे। इसी विश्वास से मैं सबकी बातें सुनकर भी मैं ठाकुर जी की सेवा पूजा करती थी, उन पर विश्वास भी करती थी। और ऐसे ही धीरे धीरे लगभग मेरी शादी के 10 वर्ष बीत गए। अभी तक मुझे कोई संतान नहीं थी। इसके बाद अनुराधा बताती हैं कि मेरी सासू माँ मेरे पति को भी समझाया करती थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि इसके तो औलाद होने से रही तो तुम्हारा वंश कैसे चलेगा। और मैंने भी कहीं ना कहीं यह सोच लिया था कि मेरे नसीब में, मेरी किस्मत में जो होगा वही मुझे मिलेगा। इसके बाद अनुराधा बताती हैं कि एक दिन ऐसे ही मैं सो रही थी, लगभग 2 से 3 बज रहा होगा। मैंने एक सपना देखा और मैंने अपने सपने में अपने लड्डू गोपाल जी को मुस्कुराते हुए देखा। लड्डू गोपाल जी ने मुझसे कुछ कहा नहीं, बस लड्डू गोपाल जी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। और जब मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे तो मैं भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। और इसी बीच मेरी आँख खुल गई। जब आँख खुली तो देखा मैं तो सपना देख रही थी। मैंने सपने में लड्डू गोपाल जी को मुस्कुराता हुआ देखा था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने स्वप्न में देखा है। इसके बाद लगभग 2 महीने बीतने के बाद ही मैं ठाकुर जी की कृपा से गर्भवती हुई। ये सब ठाकुर जी की लीला ही थी। जब मैंने ये खुशखबरी अपने हस्बैंड, अपनी सासू माँ को सुनाई तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि शादी के 10 वर्ष बाद मैं माँ बनने वाली थी। हम सब की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये सब ठाकुर जी की लीला ही थी। और जिस दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगाकर बहुत रोई थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और ये सब मेरे ऊपर ठाकुर जी की ही कृपा थी। इसके बाद जब मेरे पति को पता चल गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो वो मुझसे पहले से ज़्यादा प्रेम करने लगे। मेरा
अच्छे से ध्यान रखने लगे। मेरी सासू माँ भी मुझसे अच्छे से बात करती थी, वो ज़्यादा मुझ पर गुस्सा अब नहीं करती थी। तभी मैंने एक दिन अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मी जी, अब तो मैं ठाकुर जी की कृपा से माँ बनने वाली हूँ, तुम्हारी पुकार भी ठाकुर जी ने सुन ली है, तो क्या अब मैं ठाकुर जी को भोग लगा सकती हूँ क्या? मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं नहीं, तुम लड्डू गोपाल की सेवा पहले जैसे नहीं करोगी, क्योंकि जब से तुमने ठाकुर जी की सेवा बंद की है ना, तभी से तुम गर्भवती हुई हो। क्योंकि पहले तो लड्डू गोपाल जी चाहते ही नहीं थे कि तुम्हें औलाद हो, तुम्हारे और उनके बीच में कोई आए। और वैसे भी अब तुम माँ बनने वाली हो, तो तुम अपना ध्यान रखो और अपने बच्चे का ध्यान रखो, लड्डू गोपाल की सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अनुराधा बताती हैं कि मैंने अपने पति को बहुत समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, उन्होंने ही हमारी सोनी गोद भरी है, और आप ही मम्मी जी को समझाइए, आपकी ही वो बात मानेगी। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने सासू माँ को बहुत समझाया। पहले तो वो मानने को ही तैयार नहीं थी, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने, मेरे ससुर जी ने, मैंने सबने मिलकर उन्हें समझाया कि आप ठाकुर जी की तरफ देखिए, उनकी आंखों में देखिए, क्या भगवान किसी के साथ गलत कर सकते हैं क्या? जो भी भक्त इनकी सेवा पूजा करते हैं, ये भक्तों के सभी दुख दूर कर देते हैं। और शायद मम्मी जी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं शायद लड्डू गोपाल जी की सेवा ना करती, उन्हें अपने घर पे विराजित ना करती, तो शायद मैं जीवन में कभी भी माँ नहीं बन पाती, क्योंकि यह सब ठाकुर जी की लीला है। साक्षात हमारे घर में ठाकुर जी आ रहे हैं, उन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन भी दिए हैं। सबके समझाने के बाद मेरी सासू माँ ने हाँ कर दी, और मैं पहले के जैसे अपने लाला की, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करने लगी। और 9 महीने बीत जाने के बाद ठाकुर जी की कृपा से मुझे एक पुत्र और पुत्री संतान हुई, और लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे 2 जुड़वा बच्चे हुए। मेरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे मायके में भी सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर मेरी मम्मी जी मेरे घर पे आई। जब तक मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, तब तक मेरी मम्मी जी ही लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा किया करती थी। इसके बाद बताती हैं अनुराधा जी कि मेरी सासू माँ ने भी लड्डू गोपाल से क्षमा मांगी कि उन्होंने उनके साथ इतना गलत बर्ताव किया है, और उन्हें भी यह विश्वास हो गया कि सच में ठाकुर जी होते हैं और वह अपने भक्तों की मुराद पूरी करते हैं, उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। और जब मेरे बच्चों का नामकरण हुआ ना, तो मैंने अपने बेटे का नाम केशव और अपनी बेटी का नाम राधिका रखा है, क्योंकि स्वयं लड्डू गोपाल ही मेरे बेटे बनकर आए हैं। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। मेरे दोनों बच्चे ठाकुर जी का आशीर्वाद हैं। और दोस्तों, अनुराधा जी बताती हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से संतान नहीं होती, या फिर जो लोग लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं, लड्डू गोपाल जी अपने और अपने भक्त के बीच में किसी को भी आने नहीं देते। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना प्रेम हम अपने लड्डू गोपाल, अपने कान्हा से करते हैं ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा हमारे लाला हमसे प्रेम करते हैं, और वो हमें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। वो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, चाहे दुख हो या सुख हो, कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। और वैसे भी जिनको संतान नहीं होती है, वो लोग अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते हैं, तो ठाकुर जी उनकी गोद अवश्य भरते हैं और उनकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण करते हैं। अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो लड्डू गोपाल की इतनी अद्भुत लीला कथा, दिल को छू लेने वाली सच्ची घटना आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुँचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना, और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।